आज हम उसके पढ़ेंगे मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका कोई अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है कि वो खाना कैसा है, कुकड है, अच्छा है, टेस्टी है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है उसकी, और ओवरऑल वो एक ऑब्जेक्ट, एक मैटर है, फूड है जो कि हमें पसंद है और हम खा रहे हैं। अगर हमें नहीं भी पसंद होता तो उसका भी अपना प्रॉपर्टी कि किस रीज़न से हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसी जैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, हम उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 7 कलर्स देता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो 7 कलर देता है। 7 करेंट्स ऑफ आर ऑफ नॉट सेम कलर, ठीक है, 7 कलर होता है, डिफरेंट कलर विबग्योर फॉर्म करता है। तो इसी तरीके से हम मैटर है हमारे पास, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मैटर तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पार्टिकल मैटर हो सकता है। तो उस मैटर को पढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं उसके, जो अभी हम यहाँ पर नोट आउट करेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी आपको कहीं शो हो रही है तो मतलब वो क्या है, मैटर है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मैटर की क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में होता है स्पेस। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आप पूछो कि ऐसे आप अपने कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो और मैं आपको आंसर उसका बता सकती हूँ। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है फिलहाल। अगर आपको कुछ और, आप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए और जो कि आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में, आपको और अंडरस्टैंडिंग बनाने में आगे की चैप्टर के लिए वो भी हेल्प करेगा। तो अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम चलो थोड़ा सा प्रीवियस लर्निंग पे फोकस करते हैं। जो हमने पढ़ा था, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट में वाटर डालो तो सॉल्ट क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था वाटर के साथ। अब वो किस रीज़न से मिक्स हो रहा था वो पता होना चाहिए ना हमें। तो वो मिक्स हो रहा था क्योंकि जो सॉल्ट है और जो वाटर है उसके बीच में क्या है, स्पेस है, उन दोनों के बीच में स्पेस है, इसलिए वो मिक्स हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा था कि हाँ यार, वो जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो बहुत छोटे हैं और मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो इसमें भी हम एक न्यू एग्जांपल उसी तरीके का पढ़ सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। किस तरीके से स्पेस होता है, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो लेट स्टार्ट। आप ये एक्सपेरिमेंट तो अपने घर में भी इजीली ट्राई कर सकते हो, इसमें ना कोई इतना कोई हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपने एक शुगर सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है, शुगर सॉल्यूशन। वही है कि आपने पहले क्या करा, एक बीकर लिया है। अब इस बीकर में ना आपने डालनी है शुगर। क्या रखनी है आपने इसमें, ऐड करनी है शुगर। ऐड कर दो। अब इस बीकर में क्या है, इसमें बीकर में है वाटर। अब वाटर ही ले रहे हैं ना क्योंकि वाटर इजीली शुगर के साथ ऐड, जो शुगर है और वाटर है ये आपस में इजीली मिक्स होता है क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। वो आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा और हम आगे के चैप्टर पढ़ते जाएंगे। पर उसमें ना ये सारे कंसेप्ट जो होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे सीन हो रहा है। अब इसने मान लो इसके साथ रिएक्शन करी तो इसने एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर लिया। चलो मिक्सचर फॉर्म कर लिया, मिक्स हो गया ये। अब ये जो है ये हमारा कैसा सॉल्यूशन बन गया, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब शुगर का सॉल्यूशन बन गया, इस कैसे बन गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, अब दोनों ही मैटर है, दोनों के ही पार्टिकल्स हैं, तो ये एक दूसरे के स्पेस में, जो इनके बीच में कुछ स्पेस रहा होगा तो वो जो स्पेस होगा ना इनके बीच में, वो एक दूसरे के साथ इसी स्पेस के थ्रू इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ये कि यहाँ पर क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, शुगर, सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो प्लस वाटर, इनकी क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग तो पता ही होगा, मिक्स हो जाएगा इजीली।
तो ये इसी वजह से हो रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या है, स्पेस है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की वो क्या हो सकती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग की जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब हम इसके एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हो, हम घर में जब पूजा करते हैं बेसिकली तो हम धूप जलाते हैं। ठीक है। अगर आपको मॉस्किटो से बचना है तो आप क्या करते हो, स्टिक जलाते हो मॉस्किटो रिपेलिंग वाली। ठीक है। गुड नाइट कॉइल जलाते हो, इस तरीके की आप कॉइल्स जलाते हो, जिससे क्या होता है, वो जो उसके जो पार्टिकल्स हैं उस कॉइल के या वो इस इंसेंस स्टिक के, इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। जो अगरबत्ती होती है, इसको आप अगरबत्ती भी कह सकते हो, चाहे वो धूप हो या फिर कोई भी मच्छर मारने की दवाई क्यों ना हो। तो इस तरीके की जो इंसेंस स्टिक होती है ये क्या है, ये अपने आप में मैटर है। मैटर है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कैसे होंगे, बहुत बहुत छोटे छोटे होंगे, अब बहुत स्मॉल होंगे। अगर पार्टिकल्स मैटर के बहुत स्मॉल हैं तो क्या कर सकते हैं, ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्पेस। अब कहाँ ऑक्यूपाई करेगी, इंसेंस स्टिक है, धूप है तो ऑक्यूपाई स्पेस करेगी। मान लो एयर में ऑक्यूपाई कर रही है, उस रूम में ऑक्यूपाई कर रही है अपना स्पेस। तो मतलब अगर पार्टिकल जो है मैटर के, अगर वो बहुत छोटे हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी एयर में, अपने रूम में कहीं पर भी अगर आपने वो रखी है स्टिक या अगरबत्ती कहीं पर भी रखी है, तो क्या करेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, बहुत दूर तक हमें उसकी स्मेल आएगी। आप उसको स्मेल भी कह सकते हो या फिर ओडर भी कह सकते हो या फिर फ्रेगनेंस भी कह सकते हो, है ना। तो उस तरीके की स्मेल आएगी। अब वो स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि जो पार्टिकल है मैटर के, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। एक जगह टिक के ना बैठने की बजाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस ये अगर कोई रूम है और अगर आपने यहाँ पे इंसेंस स्टिक रखी है इस तरीके से, तो ये जो पार्टिकल है मैटर के इस रूम में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपना मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट इससे डिफाइन हो सकता है कि जो पार्टिकल्स होता है ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आप कोई सा भी अपना देख लेना एक्सपेरिमेंट करके कि जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसलिए ना हमें कभी एक और हम इसका एक्सपेरिमेंट हमें पता चलता है कि अगर जब हमें भूख लगती है, ठीक है, अब हमारी मम्मी कोई टेस्टी सा फूड बनाती है तो उसकी स्मेल हमें एंट्री गेट पे एंट्री करते क्यों आती है, क्योंकि उस फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब वो मिक्सिंग के थ्रू जो मैटर है वो हमें क्या देता है, टेस्टी फूड की ऑर्डर देता है कि हाँ खाना जो है वो बहुत टेस्टी है। ठीक है। विदाउट टेस्टिंग इट, ठीक है, हमें टेस्ट करने से पहले ही पता चल जाता है स्मेल से कि हाँ यार खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो ये हम कह सकते हो कि ये सारा क्या, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। अब वो खाने की जो प्रॉपर्टी है कि हाँ यार ये खाना बहुत अच्छा है, स्मेल से पता चलता है, उसकी ऑर्डर से पता चलता है, इसका मतलब ये है कि जो उस फूड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कुक्ड फूड के पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें, पहले वाला तो था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है इसलिए वो अपनी जगह घेर रहे हैं और वो मिक्स हो रहे हैं। सेकंड वाले के थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमें यहाँ पे पता चल गए। थर्ड पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट जब हम पढ़ लिए हैं, ठीक है,
अगर हम ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए तो थर्ड पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, मैटर के, अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, आपने एग्जांपल ले लो, जैसे कि अब हमें तो एग्जांपल से पता चलेगा ना, बिना एग्जांपल के तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। आपने एक आयरन नेल लिया है, आपने आयरन नेल लिया है, इसको कील कहते हैं, ठीक है। एक आपने लिया चौक, तो चौक और आयरन नेल, क्या ये इन दोनों में से, टेल मी विच वन इज मोर easily we can break it, ठीक है, विच इज वन इज मोर easily breakable। तो ये टफ टू ब्रेक, आप इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ये इजी टू ब्रेक इनटू पीसेस, है ना। इसको आप पीसेस में कन्वर्ट, आयरन नेल को आप तोड़ नहीं सकते हो आसानी से, जबकि आप चौक को इजीली तोड़ सकते हो। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आयरन नेल और इसमें कि आप क्यों तोड़ पा रहे हैं इसको, जो आयरन नेल है इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब हम रीज़न जान लेते हैं। तो आयरन नेल के जो हम इसके रीज़न जान लेते हैं कि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, ड्यू टू हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन them। जो आयरन नेल के बीच जो पार्टिकल्स हैं, आयरन नेल मैटर है तो पार्टिकल से मिलकर बना है, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपैरिजन टू आयरन नेल। इसलिए चौक जो है वो ईजिली ब्रेकेबल है और आयरन नेल जो है वो ईजिली ब्रेकेबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं अपने साथ, ठीक है। हर मैटर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, ये इनके बीच में फोर्स होता है, यही फोर्स इनको एक साथ जोड़ कर रखता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना इस फोर्स की, मैटर टू मैटर वेरी करती है, ठीक है। अगर आपने कोई ये दोनों भी मैटर है, ये क्या है, ये दोनों अपने आप में एक मैटर है, ये एक दोनों ही पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, दोनों के पार्टिकल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। बट आयरन नेल इसलिए हार्ड है ब्रेक करने के लिए क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, और जो चौक है उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी जो इनकी पावर है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ईजिली ब्रेकेबल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो मैटर टू मैटर चेंज हो जाती है। अलग अलग मैटरों के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं।
अब ये फोर्स किस मैटर में किस तरीके की होती है वो एक अपना अलग टॉपिक है, ठीक है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ रहे हैं या इस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं जो कि हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर ये टॉपिक हमें इतनी आसानी से समझ में आ रहे हैं तो बाकी के भी आ जाएंगे। बाकी के कोई टॉपिक्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हमारा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा उस टॉपिक को समझने की पावर बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे और आगे की स्टडी में या आगे के जितने भी चैप्टर आएंगे ना वहाँ पर हमारा यूज़ हो जाएगा। चाहे वो 9-10 की स्टैंडर्ड की बात नहीं है, चाहे वो 11-12 हो या फिर हायर या यूजी या हायर स्टडीज़ हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करें तो आगे के लॉन्ग कंसेप्ट भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब आपके बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना तो आपके आगे के कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी क्लास को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल हम वो पढ़ेंगे, अगले दिन हम वो पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगर आप इतना भी धीरे धीरे पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा एक टाइम के बाद। और एक नोट आप इसका बना लेना कि नोट अगर आप बना रहे हो ना, नोट फॉर्मेशन एक ऐसी पावर है ना जो आपको उस चीज़ से कनेक्ट करके रखेगी जो आप पढ़ रहे हो। विदाउट नोट्स कोई पावर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं वो याद रहेगा, बट बाद में जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा तो आप कैसे पढ़ोगे। और नोट्स ना ऐसा होना चाहिए वो ईजिली हैंडेबल हो, ठीक है, आप उसको हैंडल कर सकते हो ईजिली, आप उसको एक जगह रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिखेर के रखना है उसको, नहीं, एक तरीके से बनाना है नोट्स, एक कॉपी में बनाना है। तो इस तरीके से आप मेरी जो ये क्लास है आप कुछ इतना समझ में आ रहा है वो आप नोट्स बना लीजिए और बस उस तरीके से पढ़ते रहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा है, पहली क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर इन और सराउंडिंग हमारा चैप्टर था। तो पहली वाली क्लास में हमने मैटर इन और सराउंडिंग पढ़ा कि मैटर होता क्या है। फिर सेकंड हमारी क्लास थी कि चलो आज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं कि नेचर कैसा होता है, वो पढ़ लिया। थर्ड हमारी क्लास हो रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने क्या करा, अपने ब्लॉक टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया जिससे कि हमें समझने में ईजी होगी और नोट्स बनाने में आपको भी ईजी होगी, ठीक है। करने के लिए कोई भी कर सकता है इस टॉपिक को, बट रिवीजन कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो रिवीजन होगा। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और आप भी पढ़ना हमारे साथ, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।